कहानी खौफनाक हवेली की रात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि ये भूतिया है और यहाँ रात में कोई भी ठहरने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक युवक अजय था जो साहसी और निडर था। उसने कई बार अपने दोस्तों से हवेली की कहानियां सुनी थीं और वह तय कर चुका था कि वह एक रात हवेली में बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक रात अजय ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा पुराने और जंग लगे ताले के साथ बंद था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर उकेरे गए चित्र धुंधले और भयानक लग रहे थे। कमरे में एक पुरानी मेज थी जिस पर धूल जमा थी। जैसे ही अजय ने कमरे का दौरा शुरू किया, उसे अचानक अजीब आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन साहस जुटाकर आवाज की ओर बढ़ा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसकी आंखों के सामने एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें एक गहरी उदासी से भरी हुई थीं। अजय ने देखा कि महिला की सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई दिख रही थी। महिला ने धीरे से कहा, मुझे यहां से मुक्त करो। अजय ने भयभीत होकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बताया कि वह हवेली की पहली मालकिन थी, जिसका नाम राधिका था। उसने बताया कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई थी। राधिका ने कहा, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और अब मैं इस स्थान पर बंदी हूं। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूंगी। अजय ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन फिर भी उसने राधिका की मदद करने का निर्णय लिया। राधिका ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को हवेली के मध्य वाले कमरे में रख दो, इससे मुझे शांति मिलेगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर गहराई में जाने लगा। अचानक उसे एक और भयानक आवाज सुनाई दी। यह उसके पति की आत्मा थी जो उसे रोकने आई थी। तुम यहां से चले जाओ, यह तुम्हारी मौत होगी, उसने अजय को चेतावनी दी। लेकिन अजय ने डर को पराजित करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने ताबीज को हवेली के वाले कमरे में रख दिया और वहां खड़े होकर राधिका की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एक जोरदार झटके के साथ राधिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने गुस्से में अपने पति को देखा और कहा, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। इसके बाद एक चक्री तूफान की तरह हवेली में सब कुछ बदल गया। अजय ने देखा कि राधिका की आत्मा ने अपने पति की आत्मा को काबू में कर लिया है। कुछ ही क्षणों में राधिका ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और उसके पति की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई। अजय ने देखा कि अब हवेली की दीवारें चमक रही थीं और एक सुखद एहसास चारों ओर फैल गया। राधिका ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं स्वतंत्र हूं। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, तुम्हारा साहस अद्भुत है। जब अजय हवेली से बाहर आया तो सुबह की पहली किरणें चमक रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल एक खौफनाक रात से बचा है, बल्कि उसने एक आत्मा को भी शांति दी है। गांव वाले अजय को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उसकी बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद हवेली को अब भूतिया नहीं माना जाता था। अजय ने सबको बताया कि सच्चा साहस केवल डर का सामना करने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में भी होता है। राधिका की आत्मा अब शांति से भरी हुई थी और अजय की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। समाप्त ये कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि इसमें साहस और मानवता का संदेश भी है। आशा है कि ये आपको पसंद आएगी।